बिहार के एक छोटे से गांव पटोरीपुर में पंचायत भवन के पास एक पुराना सरकारी हैंडपंप था। पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ दिन से अजीब अजीब चीज़ें होने लगी थी। रात को लोग कहते थे कि हैंडपंप अपने आप चलने लगता है। एक रात सोना दीदी अपनी बहन बबली से बोली, अरे बबली, तू रात में सुनी रही, हैंडपंपवा खुदे चल रहा। 12 बजे के टाइम पर भला कौन पानी भरे आए। हम तो बहुत डर गए रही। अब्बा तक कह रहे हैं कि जाके देखा, लेकिन हम खुद के रोक लिए नहीं। कौन जाने का भला हो। फिर अगली रात भी वैसा ही हुआ। हैंडपंप खुद ब खुद चलने लगा। पूरा गांव सुन रहा था, लेकिन कोई भी हिम्मत ना कर पाया कि वहां जाकर देखें। सुबह पिंकी दीदी पानी भरने गई। अकेले मत जा, हमके तो डर लागता, लेकिन दोनों गईं। जब वे हैंडपंप के पास पहुंची तो वहां का नज़ारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां एक बड़े से पैर का निशान था, जो किसी इंसान से 2 गुना बड़ा था। तभी सोना दीदी बोली, देख ले बबली, हम तो कब से कह रहल रही कुछ गड़बड़ बा। भला इतना बड़ा पैर किसका होई। तभी वहाँ रूपा आ गई। अरे दीदी, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों हो? देखो ना, लगता है कोई भूत प्रेत आ रहा है। अरे दीदी, आप लोग डर काहे रहल बानी? हो सकत है कोई गांव वाले मस्ती कर रहल हो। अरे रूपा बहन, तू शहर से आइल बारू, तुम्हारे समझ में ना आई। रात होते ही फिर से वही हुआ। हैंडपंप अपने आप चलने लगा। अब हम खुदे जाके देखब। बहुत हुआ ई नौटंकी। रूपा जैसे ही वहाँ पहुँची, उसके पसीने छूट गए। वहाँ एक भयंकर चुड़ैल थी, जो अपने नुकीले नाखूनों से हैंडपंप को चला रही थी। आ गई तू। बहुत दिन से कोई खोपड़ी ना मिली थी खाने को। हैंडपंप चला चला के अब तक कमर भी दुखे लागल बा। रूपा जैसे ही वहाँ पहुँची, उसके पसीने छूट गए। वहाँ एक भयंकर चुड़ैल थी, जो अपने नुकीले नाखूनों से हैंडपंप को चला रही थी। रूपा कांपते हुए घुटनों पर बैठ गई और चुड़ैल से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। हमें माफ कर दीजिए चुड़ैल दीदी, हम तो शहर से घूमे आई रही, हमका छोड़ दी। लेकिन चुड़ैल उसकी एक ना सुनी। तभी रूपा की माँ वहाँ रोते हुए आ गई। कुछ देर बाद बगल की एक झाड़ी में रूपा की सिर कटी लाश मिली। इस घटना के बाद अब पूरा गांव दहशत में आ गया। सभी गांव वाले तय किए कि अब कोई भी उस हैंडपंप के पास नहीं जाएगा। लेकिन अगली रात चुड़ैल फिर से आई और बोली, लागत है अब गांव वाले चालाक बनत बाड़न। अब हमका कौनो और तरकीब लगाए के पड़ी। फिर वह चुड़ैल रूपा की आवाज़ में उसकी माँ के दरवाजे पर गई। माँ दरवाज़ा खोलो। माँ ने झट से दरवाज़ा खोला और देखा कि सामने चुड़ैल है। बाहर चुड़ैल को देख रूपा की माँ कांपने लगती है। रूपा, ये तुझे क्या हुआ? मैं कोई तेरी रूपा ऊपर नहीं हूँ बुढ़िया। तेरी बिटिया तो कब की हजम हो गई। अब तू मेरी दावत बनेगी। इतना कहकर उसने उसकी माँ की खोपड़ी भी खा ली। अगली सुबह फिर हाहाकार मच गया। लोग कहने लगे, ई चुड़ैल तो सारा खानदान ही निपटा दे रहल बा। तब रानी का पति, जो शहर से कैमरा लाया था, उसने पूरे गांव में सीसीटीवी लगवा दिए। रात में फिर चुड़ैल आई, लेकिन जब कोई न आया तो चुड़ैल बोली, अब का करे? 2 दिन भूखे रह रहा तो हम मर जाए। चली कुआं पर बैठत बानी, वहाँ तो गांव वाले अइबे करी हैं। अब वहीं जाके बैठत बानी। अगली सुबह रानी का पति
पानी भरने कुएं पर गया। जैसे ही उसने मटका नीचे डाला, चुड़ैल ने उसे खींच लिया और उसकी खोपड़ी खा गई। अब तो गांव के लोग आग बबूला हो गए, लेकिन सीसीटीवी में ये सब रिकॉर्डिंग मिल गई थी। चुड़ैल का पूरा सच सामने आ गया और तब गांव का मुखिया बोला, अगर ये चुड़ैल 2 दिन भूखा रह गई तो ही मर जाई। हमें गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी रहले के नाते हम आज ही पूरे गांव में ऐलान करत बाटी कि अब हम में से केहू जनी 3 दिन तक बाहर ना निकली। अब 3 दिन का लॉकडाउन पूरे गांव में लागू हो गया था। लोग अपने अपने घरों में बंद रहने लगे थे। जैसे ही गांव में 3 दिन बीता, चुड़ैल वहीं भूख से तड़प तड़प कर मर गई। गांव में फिर से शांति आ गई, लेकिन अब वो हैंडपंप कभी नहीं चला।